और बात करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के एटा से बता रहे हैं, जहां पर गलत ऑपरेशन की वजह से एक प्रसूता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई थी, जिसका खामियाजा महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि संचालक इससे पूरे घटनाक्रम के बाद से फरार हो चुका है। और जानकारी इस बात को लेकर भी मिल रही है कि इस तरह के कई फर्जी अस्पताल बगैर दस्तावेजों के एटा में संचालित किए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित होते दिखाई दे रहे हैं। फर्जी नर्सिंग होम में गलत ऑपरेशन से महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हालत बिगड़ने पर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया था। रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल का संचालक फरार हो चुका है। बताया यही जा रहा है कि लापरवाही बरती गई थी ऑपरेशन के दौरान। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। इस हंगामे के बाद नर्सिंग होम संचालक फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब तफ्तीश की बात कहती नजर आ रही है। आरोप इसी बात को लेकर परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया था, जिसकी वजह से प्रसूता ने दम तोड़ दिया है। नर्सिंग होम संचालक फरार हो चुका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया यही जा रहा है कि एटा में कई जगहों पर ऐसे फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जो नियम कायदों को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रसूता को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की ओर से लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। परिजनों की ओर से जमकर हंगामा भी किया गया है। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई हुई? जी अक्षय, आपको बता दें, एटा जिला की अगर बात की जाए तो एटा जिला में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई एटा के ऐसे जो नर्सिंग होम है जहां पर फर्जी तरीके से जो बिना रजिस्ट्रेशन के लगातार जो हॉस्पिटल चलते हैं, स्वास्थ्य विभाग इनको देखने में पूरी तरह से नाकामयाब है। क्योंकि जब कोई मामला होता है, जब किसी महिला की मौत होती है किसी अस्पताल में, उस समय ये मामला पूरा ज्यादा हाईलाइट होता है, तब प्रशासन की आंख खुलती है। वहीं ये पहले से नजर नहीं रखी जाती है कि कहाँ किस जगह महिलाओं के साथ कैसे ऑपरेशन सुरक्षित होता है या नहीं होता है, वो पूरी तरह से जानकारी नहीं दी जाती है, ना ही विभाग अलर्ट होता है। ऐसा ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अभागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है, जो कि आगरा रोड स्थित जो हेरिटेज नर्सिंग होम है, वहां पर जो रात के 1 बजे महिला को भर्ती कराया गया था गंभीर हालत में। वहां डॉक्टर ने बताया भी गया था कि पूरी सुरक्षा के साथ हम आपका ऑपरेशन करेंगे। वहीं जो परिजनों का कहना है कि जो जिस तरह से जो ऑपरेशन किया गया है वो गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया है। उसके बाद जो ज्यादा हालत महिला की खराब हुई, उसके बाद महिला को अभागढ़ से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां पर रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद जो परिजनों में खासा आक्रोश देखा गया। उसके बाद जो परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हंगामा किया, उसके बाद तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद एटा पुलिस प्रशासन को जब इसकी भनक हुई, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि एटा में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अस्पतालों की लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सफाई क्या दे रहे हैं? जो आपसे बात की जाए, जैसे कि जिम्मेदार अधिकारी हैं जो पूरी तरह से जांच का हवाला देते हैं कि जो मामला है वो जांच की जा रही है, मामले में कहां पर क्या कमियां पाई जाती हैं। फिलहाल जो अगर अभी की बात की जाए तो जो मामला है महिला की, फिलहाल जो महिला ने अपने मौत होने के कारण अभी जो आला अधिकारी एटा के वो जांच में जुट चुके हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद। वहीं जो पुलिस की अगर बात की जाए तो किसी भी तरफ से अभी भी कोई भी लिखित में शिकायती पत्र नहीं आया है, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाए। जी, इस अस्पताल के संचालक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई आपको, देवेंद्र? बिल्कुल, जो संचालक की अगर बात की जाए तो जिस तरह से महिला की मौत की खबर संचालक ने सुनी है, उसके बाद से संचालक और जो हॉस्पिटल में और जो स्टाफ है वो पूरी तरह से फरार हो चुका है। कहीं भी उनके अभी अते पते नहीं है। हो सकता है कि मामले को फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा हो महिला के परिजनों के साथ, क्योंकि जिस तरह से जो शिकायती पत्र देर आने का मतलब है वो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। जी, इस हॉस्पिटल में कितने मरीजों के उपचार की व्यवस्था है, कितने डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती रहती है, और जो इंतजामात एक हॉस्पिटल में होने चाहिए, क्या आपको वहाँ पर ये ठीक तरीके से दिखाई दिए हैं, या लापरवाही का सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है?
बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से जो हॉस्पिटल है, ऐसे जो हॉस्पिटल है, जो नामी गिरामी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ डॉक्टर खुद ही रह करके जो मरीज होते हैं उनका देख रेख करते हैं। और अगर जो फर्जी नर्सिंग होम की बात की जाए, तो फर्जी नर्सिंग होम पर जिस तरह से जो महिलाओं के ऑपरेशन होते हैं उनके लिए डॉक्टर अलग से बुलाए जाते हैं। चाहे जो एमबीबीएस डॉक्टर की बात की जाए या सर्जन डॉक्टर की बात की जाए, तो बड़ी फीस होने के कारण वो डॉक्टर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, या उनको किसी भी तरह से कार्ड की बात की जाए, और जो फर्जी नर्सिंग होम होते हैं, तो वहां पर कम फीस में सस्ते डॉक्टर को बुलाने के बाद महिलाओं की जान से खिलवाड़ किया जाता है जी। नहीं, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि परिजनों को इस बात का भरोसा दिया गया था कि बेहतर उपचार होगा, किसी बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, और आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जब हालत बिगड़ी आगरा रेफर करके पल्ला झाड़ दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से जो डॉक्टर की जानकारी है, यहाँ तक जो परिजन जो मृतका है, उसके जेठ ने बताया कि जब भर्ती किया गया था, तब जो वहाँ पे जो नर्स ने बताया कि पूरी जिम्मेदारी के साथ और फुल गारंटी के साथ आपके मरीज के यहाँ पर ऑपरेशन होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद से रात से लगभग 1 बजे के बाद ऑपरेशन कर दिया गया था। तो उसके बाद अगर जो सही सलामत ऑपरेशन होता है, तो देखने वाली बात होती है कि कोई भी किसी तरीके से जो कोई मरीज है उसको इस तरीके से नहीं सामने आनी चाहिए जो परेशानी है। हालांकि जो जिस जगह जब डॉक्टर को लगा कि ये हमसे ही कोई शायद गलती हो चुकी है, तो उन्होंने तुरंत ही मरीज को वहां से रेफर कर दिया गया था कि आप आगरा ले जाइए। जिस तरीके से आगरा ले जाने के बाद जो ये बड़ा हादसा हुआ है, महिला की मौत हो चुकी है, उसके बाद जो परिजनों ने बताया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, इस चीज को लेकर के ये आक्रोश है वो देखा जा रहा है। देवेंद्र, परिजनों की डिमांड क्या है, परिजन चाहते क्या है, और क्या इस पूरे घटनाक्रम की लिखित में शिकायत की गई है पुलिस में? बिल्कुल, जो अगर जो थाना स्तर से बात की जाए, तो अभी थाने पर किसी भी तरह से लिखित में कोई भी शिकायती पत्र और तहरीर नहीं पहुंची है। और जो परिजनों की बात की जाए, तो परिजनों का जो जिस समय जो खबरें सोशल मीडिया पर बन रही थी और जब मौके पर कवरेज की गई, तो उनका जो कहना था कि जो अस्पताल प्रबंधन है उनके ऊपर खास कार्रवाई की जाए, जिससे कि महिला को न्याय मिल सके जी। देवेंद्र, आपने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले में बातचीत करने की कोशिश भी की होगी, और आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह से फर्जी नर्सिंग होम संचालित हैं, स्वाभाविक है कि बगैर अधिकारियों की मिलीभगत से यह संभव नहीं है। अब आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से अगर अधिकारियों की बात की जाए, तो अधिकारियों को जब कोई ऐसी एटा में घटनाएं होती हैं, इससे पहले भी जो आगरा रोड की बात की जाए या फिर शिकोवा रोड की बात की जाए, तो वहां भी ऐसे प्रसूताओं के साथ कई बार मौत हो चुकी है। तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो अधिकारियों के तरफ से साफ कार्रवाई भी की जाती है, कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। हॉस्पिटल सीज भी कर दिए जाते हैं। सीज होने के बाद लगभग 2 या 6 महीने की बात की जाए, तो निरंतर रूप से फिर दोबारा से चालू कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं, सवाल तो देवेंद्र इस बात को लेकर भी उठेगा ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का दावा जरूर उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के दावों पर पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मनमर्जी चल रही है। देवेंद्र, कम पैसे लेकर हॉस्पिटल में जो आते हैं डॉक्टर और इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, और लगाने के बाद वो चले भी जाते हैं। तो जब कोई बड़ा हादसा होता है, घटना होती है, तब ऐसे में ये सारी कमियां निकल के बाहर आती हैं। और जो अगर कार्रवाई की बात की जाए, तो लगातार जिस तरह से निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, लगातार जो चेकिंग करनी चाहिए, वो एटा में बहुत कम देखने को मिलती है जी। यानी ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के सपनों पर, उनके वादों पर पलीता लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति है, उसको लेकर के जो विभाग के जो बड़े अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारी होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं चौकन्ना रहते हैं। उसके बाद जो बात की जाए, अगर निचले स्तर के अधिकारियों की, जो कि जिनके देखरेख में ये सारे मामले होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तार जुड़े होते हैं। तो जिसको लेकर के ये पूरी जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से जो एटा में फर्जी नर्सिंग होम का जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है जी। अभी आपने जानकारी दी कि संचालक फरार हो चुका है। अस्पताल में अभी भी कितनी संख्या में मरीज एडमिट हैं, इस बारे में कुछ जानकारी?
बिल्कुल। जब जैसे कि जो महिला की मौत हुई है उसके बाद से जो संचालक वहां से फरार हो गया है और जो डॉक्टर थे वो भी वहां से फरार हो गए। इसको लेकर के जो मरीज जो पहले से भर्ती थे वो भी एक दो करके निकल लिए वहां से, क्योंकि हॉस्पिटल की ये नहीं पता है कि किस समय ताला लग जाए, किस समय बंद करना पड़ जाए। तो जो और हॉस्पिटल के जो मरीज है पहले से उसमें भर्ती थे वो भी बेचारे ऐसे में वहां से उनको जाना पड़ा है, चाहे वो दूसरे हॉस्पिटल गए हो या अपने घर गए हो। ये एक ऐसा मामला सामने आया उसके बाद। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं कि अस्पतालों की लापरवाही के सिलसिले अक्सर सामने देखने को मिल जाते हैं। ये एटा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक प्रसूता की जान पर भारी पड़ी है। परिजनों की ओर से आरोप इसी बात को लेकर लगाया गया है कि लापरवाही ऑपरेशन के दरमियान बरती गई थी, जिसका खामियाजा प्रसूता को अपनी जान देकर गंवाना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल का संचालक फरार हो चुका है। हालांकि परिजनों की तरफ से इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि इस मामले में अस्पताल संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया है। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है।